कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसके कब्र के निदेशक ने जिनके 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 यहाँ पर कब्रिस्तान में ये है, उनका बयान है कि हमारी नॉलेज में नहीं है किस तरह से ये हुई। दूसरी बात, इन जैसे आतंकियों की कब्रें बनाई क्यों जाती हैं? मतलब ये चोरी छुपे किसी ने इसको सजा दिया, और सजा दिया तो इसका ब्लेम उद्धव जी पर या महाराष्ट्र सरकार पर किस लिए? ये उसका परिवार कह रहा है कि आपको ये चिट्ठी लिखी गई है, आपको ये चिट्ठी लिखी गई है और पुनर्विकास के कार्य की बात कही गई थी, ब्यूटिफिकेशन की बात कही गई थी, तो जाहिर है कि जवाब भी आप ही से लूंगी सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने किसी तरह का कोई आदेश ऐसा नहीं दिया है कि इसकी कब्र की ब्यूटिफिकेशन की जाए। हाँ। ये जो भी काम हुआ है चोरी छुपे हुआ है, किसी के आदेश से नहीं हुआ। और ये भी नहीं पता है कि अभी 1 महीने में हुआ है, 1.5 महीने में हुआ है या पहले हुआ है, क्योंकि उद्धव जी जब मुख्यमंत्री रहे 2 साल तो कोरोना रहा, उसके बाद वो खुद बीमार रहे, उसके बाद ये सरकार जिस तरह से दूसरी बनी, ये सब चीजें आप जानते हैं, देश जानता है। इसमें उद्धव जी की सरकार का कोई हाथ नहीं है। ये जो भी काम हुआ है चोरी छुपे हुआ है, इसी सरकार में हुआ है। और 2015 में क्यों कब्र बनाई गई इनकी? के लोग जो हैं इस कब्रिस्तान के जो भी केयर टेकर हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि 5 महीने हो गए इस काम को। आप ये लगाइए कि मार्च के आसपास अगर ये काम शुरू होता है। लेकिन उनके निदेशक का ये बयान है कि इस पर किसी भी तरह का कोई सरकारी आदेश नहीं था। इस पर किसी भी तरह की कोई आदेश नहीं था। ये अपने आप हुआ है, कब नहीं हुआ, ये किसी ने इसके ऊपर आदेश नहीं दिया कि इसको ऐसे कर दिया जाए। ये जो भी बात कह रहा है गलत कह रहे हैं। और आप कब्रिस्तान के निदेशक से बात कीजिए, वो आपको बता देंगे किसी भी तरह की इस तरह का कोई आदेश सरकार ने नहीं दिया। बीएमसी के अंडर आता है ना, वो भी तो बीएमसी के अंडर आता होगा। और बीएमसी किसके हवाले है? बीएमसी बीएमसी से इसका ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक कब्रिस्तान से है। ताल्लुक मान लेते हैं कि बीएमसी के अंडर में कब्रिस्तान आते हैं, लेकिन बहुत से कब्रिस्तान ऐसे भी हैं जो बीएमसी के अंडर में नहीं भी होते। यही वाला होगा जो नहीं आता होगा।